अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस बीफ कोफ्ता की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। आपने जो बीफ का कीमा लेना है, आप मटन या चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, उससे भी कोफ्ते बना सकते हैं। और जो कीमा लेना है वो बहुत ज़्यादा बारीक होना चाहिए। अगर ज़्यादा बारीक नहीं है तो बेशक आप घर पे चॉपर में उसको मज़ीद चॉप कर लें थोड़ा। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक मीडियम साइज़ का प्याज चाहिए होगा, जिसको बारीक चॉप कर लें। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट चाहिए होगा और इसके साथ ही 2 सब्ज़ मिर्चें भी आप बारीक पीस लें। और ये जो सारा पेस्ट है, ये हाफ़ हम शामिल करेंगे मीट बॉल्स बनाने में, और जो कोफ्ते बनाने और हाफ़ हम उसकी ग्रेवी में शामिल कर देंगे। एक मीडियम साइज़ का अंडा चाहिए होगा और 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के चाहिए होंगे। इसके अलावा जो है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जो है यहाँ पे बेसन के चाहिए होंगे, जिसको थोड़ा सा आप भून लें, रोस्ट कर लें। इनके अलावा हाफ़ टेबल स्पून सब्ज़ धनिया का पेस्ट चाहिए होगा और मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना भी शामिल करके पेस्ट बना लिया था एक साथ। और 2 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें चाहिए होंगी। स्पाइसेस में सबसे पहले 3 टीस्पून नमक चाहिए होगा, 2 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर चाहिए होगा, 1 एंड हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर चाहिए होगा और 3 टीस्पून भर के यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर चाहिए होगा। और इसके अलावा 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर चाहिए होगा और 1 टीस्पून यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला चाहिए होगा। इसके अलावा यहाँ पे 1 टीस्पून कसूरी मेथी का चाहिए होगा। और अच्छा, ये जितने भी स्पाइसेस हैं, ये हाफ़ हमने शामिल करने हैं कोफ्ते बनाने में और हाफ़ जो है ये हमें चाहिए होंगे ग्रेवी के लिए। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने साबित ज़ीरा लिया था, जिसको बारीक पीस लिया। ग्रेवी बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए होंगे, जिनको ग्राइंड कर लें और पेस्ट बना लें। इसके अलावा यहाँ 2 मीडियम साइज़ के हमें टमाटर चाहिए होंगे, इनका भी पेस्ट बना लें। और 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो दही चाहिए होगा, इसको अच्छे से फेंट लें। इनके अलावा ग्रेवी के लिए ये हाफ़ स्पाइसेस चाहिए होंगे और इसके अलावा यहाँ पे साबित गरम मसाला चाहिए होगा हमें, जिसमें सबसे पहले 2 छोटी इलायची है और 5 से 6 काली मिर्च है और 1 बड़ी इलायची और 4 से 5 लौंग और 2 दालचीनी। अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले एक बाउल लें और इसमें कीमा शामिल करें और इसके बाद जो बारीक कटी हुई प्याज है वो शामिल कर देंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और जो सब्ज़ धनिया और पुदीने का पेस्ट था वो शामिल कर देंगे। और इन सब के अलावा जो है यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून जो भुना हुआ बेसन था वो शामिल कर देंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और कुटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। हाफ़ यहाँ पे शामिल करना है और हाफ़ जो है वो ग्रेवी के लिए बचा के रख लेंगे। बाकी ये कुकिंग ऑयल जो है 2 से 3 टेबलस्पून ये शामिल कर देंगे इसमें। इसके बाद इसमें एक अंडा शामिल कर देंगे अलहदा से तोड़ के। और अंडे जो हैं वो बाज़ औक़ात ख़राब भी हो सकते हैं, तो अलहदा से अंडे को तोड़ा जाए तो बेहतर रहेगा। और इस सब के बाद इसमें जितने भी स्पाइसेस हैं वो शामिल कर देंगे। ये देखिए, इसमें सारे स्पाइसेस शामिल कर दिए और आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि ग्रेवी में भी हमने जो स्पाइसेस हैं शामिल करने हैं, तो इसलिए यहाँ पे मसाला जात का इस्तेमाल ज़रा ध्यान से करना है। अब हम इस सारे को अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे और आप लोग चाहें तो चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके कोफ्ते बना लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे कुछ कोफ्ते मैंने ऑलरेडी बना के रख दिए हैं और बाकी जो है आप लोगों के सामने बना के दिखाऊंगी। और जिस प्लेट वगैरह में आपने कोफ्ते बना के रखने हैं, उस पर पहले हल्का सा ऑयल लगाना है, ग्रीस कर लेना है उसको। और इसी तरह आपने हाथों पे भी हल्का हल्का सा ऑयल लगाना है और फिर इस तरह के कोफ्ते बना लेने हैं। आपने साइज़ जो है वो इनका मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं करना और छोटा भी नहीं। और इससे पहले ये जो सारा आपने इसको मिक्स करना है, तो वो बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये मसाला जो है इसमें बहुत अच्छे से रच बस जाए। और इसके अलावा जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि कुछ लोग जो हैं वो इसको हार्ड बनाने के लिए कि ये टूटे ना, तो बेसन ज़्यादा शामिल कर देते हैं या फिर उसमें अंडा शामिल जो है वो भी ज़्यादा कर देते हैं। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा ख़्याल रखना है कि जितना मैंने आप लोगों को बताया आपने उसी हिसाब से ही इसमें शामिल करना है अंडा और बेसन। अगर आप ज़्यादा शामिल कर देंगे तो कोफ्ते जो हैं वो हार्ड बन जाएंगे।
अब पहले कोफ्तों को फ्राई करना है, तो यहाँ पे मैंने 3 कप ऑयल लिया है और उसमें ये सारे कोफ्ते डाल दिए। और जब आपने कोफ्ते डालने हैं तो उससे पहले आंच आपने ज़्यादा ही रखनी है ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। और जब कोफ्ते सारे डाल लेने हैं तो फिर आपने बिल्कुल आंच इसकी मीडियम कर देनी है। मीडियम से लो फ्लेम पे तकरीबन 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं और अब जो है आहिस्ता आहिस्ता आपने इन सब कोफ्तों की साइड चेंज कर देनी है। और यहाँ पे आपने बहुत एहतियात से चम्मच का इस्तेमाल करना है कि कहीं ये ना हो कि आप ज़्यादा इसको तेज़ी से यूज़ करें तो जो कोफ्ते हैं वो टूट सकते हैं। और क्योंकि अभी ये सही से फ्राई नहीं हुए, कच्चे ही हैं, तो इस टाइम आपने बहुत एहतियात करनी है। ये देखें जी, बहुत अच्छे से कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं और आपने ज़्यादा देर तक इनको फ्राई नहीं करते रहना, बस हल्का सा इनका कलर चेंज हो और थोड़ी देर तक आपने इनको फ्राई करना है। और इसके बाद जो है आप चलते हैं इनके अगले स्टेप की तरफ। ग्रेवी बनाने के लिए 1 कप ऑयल लें, इसको बहुत अच्छे से गर्म कर लें और गर्म करने के बाद आंच बिल्कुल हल्की करके इसमें साबित गरम मसाला शामिल कर दें। अगर आपके पास एक तेज़पात का पत्ता है तो बेशक वो भी इसमें शामिल कर दें। और इसके बाद जो है इसको 1 मिनट तक आप इसमें चम्मच हिलाएं और इसके बाद जो है जो हमारे पास प्याज़ों का पेस्ट है वो शामिल कर देना है। मीडियम से हाई फ्लेम पर प्याज़ों को कुछ देर के लिए कुक करना है ताकि इनका कलर भी चेंज हो जाए और इनकी भुनाई भी अच्छे से हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं प्याज़ों की भुनाई होते हुए और अब इस स्टेज पर इसमें अदरक, लहसुन और जो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है वो शामिल कर देना है। 1 से 2 मिनट गुजरने के बाद इसमें टमाटरों का पेस्ट शामिल कर देना है और मज़ीद इसको 8 से 9 मिनट तक अच्छे से कुक होने देना है ताकि इनकी भुनाई हो सके। और कोफ्तों में जो है वो प्याज और टमाटर वगैरह इनका पेस्ट शामिल करना है, कटे हुए शामिल नहीं करने, क्योंकि इस तरह ज़्यादा अच्छे कोफ्ते बनते हैं। 8 से 9 मिनट गुजर चुके हैं और अब जो है इसमें जितने भी स्पाइसेस हैं वो शामिल कर देने हैं। नमक, काली मिर्च और सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इसके अलावा ज़ीरा पिसा हुआ और खुश्क धनिया पाउडर, ये सारे आपने स्पाइसेस इसमें शामिल कर देने हैं और इसको 1 से 2 मिनट तक कुक होने देना है। 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं और अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जो दही के हैं वो शामिल कर देंगे। दही को आपने अच्छे से फेंट लेना और फिर इसमें शामिल करना है और तकरीबन मज़ीद इसको 9 से 10 मिनट तक आपने कुक होने देना है। 10 मिनट गुजरने के बाद तकरीबन दही का जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका है और अब इसमें कोफ्ते शामिल कर देने हैं और आंच आपने मीडियम ही रखनी है। कोफ्ते डालने के बाद फ़ौरन ही इसमें चम्मच नहीं हिलाना, बल्कि कुछ देर गुजरने के बाद आपने इस तरह हल्का हल्का जो है इनकी साइड्स को चेंज करना है। थोड़ी सी देर कोफ्तों की बुनाई होने के बाद इसमें 1.5 ग्लास पानी शामिल कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और थोड़ी सी आंच भी आप ज़्यादा कर दें ताकि एक दफ़ा पानी में अच्छे से उबाल आ जाए। और इसके बाद इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आपने अच्छे से कुक होने देना है ताकि जो इनका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद कोफ्ते रेडी हैं। मैंने इनको डिश आउट कर दिया और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते तैयार हैं। आपने इनकी जो ग्रेवी है वो इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा ड्राई नहीं करनी। ये इतनी ही ग्रेवी के साथ अच्छे लगते हैं और टेस्टी लगते हैं और आप इनको घर पे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।